भरत महिमा के द्वारा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस शीर्षक से लिया गया है। पद क्रमांक 6। इसमें श्री राम जी भरत की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं लक्ष्मण से कि हे भाई लक्ष्मण, भरत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता। प्राय देखा गया है कि लोगों को प्रभुता शक्ति आने पर अहंकार हो जाता है, लेकिन यहां पर राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हर असंभव कार्य संभव हो सकता है, लेकिन भरत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता। किस तरह से कहा गया देखिए, तिमिर तरु तरनी मिग गिलाई, गगन मगन मेघ मेघ ही मिलाई। तिमिर तरुण, तरुण का अर्थ होता है युवा। तरनही अर्थात दोपहर का सूर्य, तिमिर अंधकार, अंधकार दोपहर के सूर्य को निकल सकता है। हर असंभव कार्य संभव है, ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं राम जी लक्ष्मण से, हे भाई, दोपहर के सूर्य को अंधकार निगल सकता है। गगन मगर आकाश और पृथ्वी, मेघई बादल, ये पैरेलल हैं। ना पृथ्वी कभी आकाश से मिल सकती है, बादलों से मिल सकती है, और ना बादल कभी आकाश से, बादल कभी पृथ्वी से मिल सकते हैं। लेकिन यह संभव हो सकता है आकाश और पृथ्वी एक हो जाए, मिल जाए, लेकिन भारत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा, गौपद जल बूढ़ई घट जोनी। घट जोनी, घड़े से उत्पन्न ऋषि अगस्त ऋषि हुए। एक बार उन्होंने क्रोध में सागर को पी लिया था, तो उन्होंने कहा गौपद, गाय के खुर के बराबर, गाय के पैर के बराबर जो गड्ढा होता है, क्या होता है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में अगस्त ऋषि समा सकते हैं, डूब सकते हैं। गौपद जल बूढ़े घट जोनी, गाय के खुर के बराबर जो भाग पृथ्वी पर गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में घटजोनी अगस्त ऋषि समा सकते हैं। अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि उसमें सागर समा सकता है। सहज क्षमा, पृथ्वी का कार्य क्या है, हर एक को क्षमा करना। पृथ्वी पर कितने पापाचार होते हैं, लेकिन पृथ्वी सबको क्षमा कर देती है। तो सहज क्षमा, क्षमा करने की शक्ति किसके अंदर है, पृथ्वी अपनी क्षमा करने की शक्ति तो छोड़ सकती है, ये तो संभव हो सकता है, लेकिन भरत को राज सत्ता का अहंकार नहीं हो सकता। आगे फिर का मस्क फूक मेघ मेर उड़ाई। मस्क मच्छर, मच्छर अपनी फूक मात्र से मेरु समेरु पर्वत, मेरु पर्वत उड़ा सकता है। मच्छर अपनी फूक से मेरु पर्वत को उखाड़ सकता है, उड़ा सकता है। हालांकि यह असंभव अतिशक्ति अलंकार है यहां पर,
होए ना नृप मद भरतय भाई, लेकिन राज सत्ता पाने के बाद भरत को राजपद का या राजा का अहंकार नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, हे लखन तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं, हे लक्ष्मण भाई मैं तुम्हारी शपथ खाकर ये बात कह रहा हूं। सुच पितु आना, और पिता की आन, तुम्हारी शपथ और पिता के आन सम्मान की सौगंध खाकर ये बात कहता हूं। सुचि सुबंधु, सुबंधु अच्छा भाई, सुच पवित्र, भरत के समान सुंदर अच्छा गुणवान भाई इस संसार में नहीं मिलेगा। जो स्वभाव भरत का है, भरत के समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आगे उन्होंने फिर कहा, सगुण खीर अपगुण जल ताता, इस संसार मिले रंच पर पंच विधाता, विधाता ब्रह्मा जी ने, इस ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना अच्छे और बुरे लोगों से मिलकर की है। जैसे खीर पकती है, खीर में दूध और पानी डालने के बाद एक खीर बन जाती है। तो सगुण अच्छे गुण खीर, अपगुण रूपी जल, यानी सगुण रूपी खीर अपगुण रूपी जल डालकर बनती है। ऐसे अच्छे और बुरे मिलने से ही विधाता ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। मिलई रंच पर पंच विधाता। आगे फिर उन्होंने कहा, भारत हंस रविवंश तड़ागा, भारत इस संसार रूपी तालाब में उस हंस के समान है। समझिएगा, भारत इस संसार रूपी तालाब में उस हंस के समान है। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, जन्म कीन गुण दोष विभागा, अर्थात भारत में अच्छे और बुरे की पहचान है। भारत क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसको समझने की भारत में पूरी की पूरी शक्ति है। गहे गुण पय तज अवगुण बारी, जिस प्रकार से हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से हम भरत अच्छाइयों को तो स्वीकार कर लेते हैं और बुराइयों को त्याग देते हैं। कहे गुण को ग्रहण कर लेते, पे तज दूध को त्याग देते, अवगुण रूपी जल को त्याग देते हैं और गुण रूपी दूध को स्वीकार कर लेते। नित्य जस जगत कीरू जारी, जिस प्रकार से भरत जो है अपने चरित्र से इस संसार में यश प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा भरत महान है। भरत जैसा कोई भाई हो ही नहीं सकता। और राम जी जो है भरत के गुणों की प्रशंसा करते करते मौन हो जाते हैं। तो ये भरत की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें अवधि भाषा है, चौपाई शब्द का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।